प्रसाद। नमस्कार, मैं हूं रत्नाकर त्रिपाठी और आपका इस खास कार्यक्रम में फिर स्वागत है। आज हम एक बार फिर बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे पर जिसने हमें और आपको ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को संकट में डाल रखा है। हम बात कर रहे हैं कोरोना की, जिसका कहर दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। बात देश दुनिया की ही नहीं, अकेले मध्य प्रदेश की करें तो यहाँ संक्रमितों की संख्या 36,000 तक पहुँच गई है। हालत यह है कि एक दिन में 830 नए मरीज मिले हैं और देश में एक्टिव केस के मामले में 16वें नंबर पर मध्य प्रदेश आ चुका है। अब तक प्रदेश में इस संक्रमण से 946 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। एक और ये हालात हैं, वहीं लंबे अरसे तक चले लॉकडाउन के बाद सरकार ने अनलॉक कर दिया, मतलब लॉकडाउन में ढिलाई दे दी गई है। सरकार ने यह भी ऐलान कर दिया है कि आगे अब और लॉकडाउन नहीं होगा, क्योंकि इससे आर्थिक गतिविधियों पर बुरा असर पड़ रहा है। जनता को खुद कोरोना से बचने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग समेत तमाम वो उपाय करने होंगे जिससे वो कोरोना से दूर रहे। लेकिन ये इतना आसान दिखता नहीं है। आंकड़े बता रहे हैं कि अनलॉक के बाद भोपाल और इंदौर समेत पूरे प्रदेश में कोरोना के केस बढ़े हैं और लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। अकेले बात भोपाल की ही करें तो शुक्रवार को एक बार फिर 150 नए केस मिले हैं। वहीं इंदौर में भी कोरोना के लगभग इतने ही मामले सामने आए हैं। खैर, हम ज़्यादा आंकड़ेबाजी पर नहीं जाते हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना के हालात पर आंकड़े हम आपको ग्राफिक्स के जरिए टीवी स्क्रीन पर दिखाएंगे। चर्चा शुरू करते हैं कि इस अनलॉक में कैसे रुके कोरोना। अनलॉक का 7वां दिन, नहीं थम रहा कोरोना का कहर। एक दिन में 830 नए मरीज मिले, संक्रमितों की संख्या 36। चलिए, हमारे साथ उद्योग व्यापार मंडल के महासचिव अनुपम अग्रवाल जी जुड़ गए हैं बात करने के लिए। अनुपम जी, स्वागत है आपका अनादि टीवी के इस खास कार्यक्रम में। जी नमस्कार। अनुपम जी, व्यापारियों की खास मांग थी और प्रदेश की जनता भी इस बात को लेकर काफ़ी परेशान थी कि लॉकडाउन की निरंतरता के चलते, उसे एक बार फिर 10 दिन लगा दिए जाने के चलते लोगों का आम जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हो रहा था, व्यापार पर भी इसका असर पड़ रहा था। लेकिन अब जबकि अनलॉक में भी और ढील दे दी गई है कि 10 बजे रात तक बाज़ार खुले रहेंगे, क्या लगता है आपको कितना व्यापार का प्रतिशत बढ़ने की इससे उम्मीद जगी है? देखिए, जिस समय व्यापार का प्रतिशत बढ़ना था, चाहे वो त्योहार पे ईद की ग्राहकी हो, रक्षाबंधन की ग्राहकी हो, मुख्य ग्राहकी का समय तो व्यतीत हो गया है। अब व्यापारियों के लिए आने वाला जो त्योहार है, दशहरा है, दीपावली है, बड़े त्योहार है, उस पर ही व्यापारी थोड़ा आशा बना के बैठा हुआ कि आने वाले दिनों में व्यापार चलने की उम्मीद है। अभी कुल मिला के व्यापार तो पहले 17 दिन के लॉकडाउन में थोड़ा सा प्रभावित हुआ, फिर 10 दिन के में हुआ। कुल मिला के व्यापारियों की कमर तो टूट गई है। उन्हें जो स्टॉक करके रखा था वो भी स्टॉक नहीं बिका, और कुछ चीजें साल में एक बार ही बिकती हैं, जैसे राखी का सामान है अब अगले साल ही बिकेगा, उनके पास भी भारी स्टॉक मात्रा में बच गया है। कुल मिला के व्यापारी और उपभोक्ता दोनों ही लॉकडाउन में काफी परेशान हुए। लेकिन अनुपम जी, यहाँ एक सवाल और सहज रूप से उठता है, न सिर्फ भोपाल या इंदौर बल्कि अगर हम देश के किसी भी हिस्से का उदाहरण देखें, लॉकडाउन में छूट दिए जाने के बाद या अनलॉक में भी और ज़्यादा छूट दिए जाने के बाद कोरोना के केसेस बड़ी तेज़ी से बढ़ते हैं। ये आप लोगों के लिए भी खतरा है जो व्यापार करते हैं, आम जनजीवन के लिए भी खतरा है।
तो क्या सरकार को नहीं चाहिए कि इसके लिए भी कोई एक ऐसी पॉलिसी डिसाइड करे आप लोगों से मिलके, आप लोगों के नुमाइंदों से मिलके, जिसके तहत ये भी सुरक्षित हो सके कि अनलॉक में ढील दिए जाने के बावजूद कोरोना के केसेस में वृद्धि जैसी स्थिति नहीं बनेगी? हमारी जिला प्रशासन से चर्चा हुई थी इस बारे में लेके, और हम लोग काफी जो है चिंतित भी रहे कि संक्रमण कैसे रुके। उसको लेके हमने एक उपाय सुझाया था कि बिल्कुल बाजार खुले, लेकिन आने वालों की ग्राहकी को और आने वाले की भीड़ के उपभोक्ताओं को नियंत्रण किया जाए। जैसे सारी दूर बैरिकेड लगा के काफी नियंत्रण किया गया था, गाड़ियां दूर खड़ी कराई गई थी, 5-5, 10-10 के संख्या में उपभोक्ताओं को बाजार में छोड़ा गया था, और धीरे धीरे जो है भीड़ कम थी तो उपभोक्ता सामान भी खरीद रहा था, दूरी भी बनाए हुए थे, व्यापार भी चल रहा था। लेकिन एकदम लॉकडाउन छूट मिलने से सभी उपभोक्ता एक साथ बाजार में निकलते तो निश्चित रूप से दूरी उतनी सहजता से बन नहीं पाती, जिसमें कि सभी व्यापारी भी सहयोग करते हैं, उपभोक्ता भी करता है, लेकिन उसके बाद भी कहीं ना कहीं संक्रमित हो रहे हैं। तो क्या जिला प्रशासन ने आप लोगों का सुझाव पूरी तरह से नहीं माना, उसको आंशिक रूप से ही माना गया है, ऐसा कुछ हुआ है? नहीं, उन्होंने प्रयास अपनी जगह पूरा किया, लेकिन उपभोक्ताओं के पास भी सामान खत्म हो गया था, वो भी चाह रहे थे बाजार में जाके सामान लें। और अगर हम भोपाल की बात करें तो भोपाल में हनुमानगंज है, जुमराती है, चौक है, सराफा है, ये मुख्य जो है पुराना शहर का मुख्य बाजार है। यहाँ भोपाल और भोपाल से 150 किलोमीटर की परिधि में यहाँ से माल का वितरण होता है। तो निश्चित रूप से ये एरिया में जब सदूर के लोग आएंगे तो भीड़ होना स्वाभाविक है। प्रशासन ने अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया, व्यापारी अपना प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी चिंता का विषय है कि संक्रमण काफी तेजी से बना हुआ है। इसको रोकने के लिए और थोड़े से अगर सख्त उपाय करेंगे तो निश्चित रूप से मैं समझता हूं कि इसमें लोगों को जागरूक होने की आवश्यकता भी है, साथ में उपभोक्ता को भी और सभी नागरिकों को कि हम भी दूरी का पालन करें, और ताकि एक दूसरे को संक्रमण ना फैले। ठीक है अनुपम जी, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने सुना अनुपम अग्रवाल जी को, जो मानते हैं कि इस मामले में शायद थोड़ी और सख्ती अगर की जाए तो हालात और काबू में आ सकते हैं। हिदायतुल्लाह शेख जी, मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, हम उनसे भी इस मसले पर बात करेंगे। हिदायतुल्लाह जी, आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। नमस्कार करता हूं मैं आपको। जी नमस्कार जी। हिदायतुल्लाह जी, मध्य प्रदेश सरकार ने एक बहुत बड़ा कदम उठाते हुए ये तय किया है कि बाज़ार 10 बजे रात तक खुले रहेंगे। होटल रेस्टोरेंट के लिए भी ये समय सीमा बढ़ा दी गई है, लेकिन इसके साथ ही एक जो आशंका ये है, अभी हमारी व्यापार संघ की तरफ से अनुपम अग्रवाल जी से भी बात हुई और उन्होंने बताया कि पुराने शहर के कई ऐसे इलाके हैं जहाँ करीब 150 किलोमीटर दूर से लोग खरीदारी करने आते हैं और वहाँ भीड़ बेकाबू हो जाती है। तो इस स्थिति पर अंकुश लगाने के लिए सरकार को क्या कुछ और उपाय नहीं करने चाहिए? देखिए भटनागर जी, उसके अंदर एक सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है, जब हम कोरोना का जो ये महामारी, वैश्विक महामारी हुई, इसके पहले चरण को देखें तो सरकार ने जिस हिसाब से कदम उठाए उनकी प्रशंसा की जानी चाहिए। आज ये कितनी भयंकर बीमारी है, किस ढंग से फैल रही है, कैसे कैसे ये फैलती है, इसको कैसे रोका जा सकता है, कैसे बचा जा सकता है, ये अब सबको पता है। नीचे तक के हर वर्ग को पता है, छोटे से गांव कस्बे के व्यक्ति को भी पता है। तो अब इस कोरोना के साथ जब तक वैक्सीन नहीं आता हमें जीना पड़ेगा, क्योंकि ये जो सारी चीजें हैं ये भी हम लोगों की जरूरत की और आवश्यकताओं की चीजें हैं। हम बहुत दिनों तक लगातार लोगों को घरों के अंदर कैद या बंद नहीं कर सकते। हमने वो सारी चीजें, वो अवेयरनेस वाली चीजें हो, हमारे हॉस्पिटल्स को हमने उस पर तैयार कराए, कोविड सेंटर इस हिसाब से तैयार करें, जागरूकता की लगातार बातचीत चल रही है। तो अब ये लगातार इस काम में आना है। अब हमारे पास पहले से ज्यादा उन्नत चिकित्सीय प्रणाली भी हो गई है। अब इस चीज के मामले में खुद कोरोना को लेकर दवाइयां भी लॉन्च हो चुकी है। ठीक है हिदायतुल्लाह जी, आपकी बात मैं आगे भी अभी हम सुनते रहेंगे। हमारे साथ कांग्रेस से फिरोज सिद्दीकी जी, कांग्रेस प्रवक्ता भी जुड़ गए हैं। हम आप दोनों साहिबान से साथ में बात करेंगे। फिरोज सिद्दीकी जी, स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। जी शुक्रिया। फिरोज सिद्दीकी जी, अभी हमारी हिदायतुल्लाह शेख साहब से, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता है, नुमाइंदगी करते हैं उस दल की, उनसे भी बात चल रही है। आपके साथ ही वो भी लाइन पर जुड़े हुए हैं। प्रदेश में अनलॉक 3 के बाद जो और ढील दी गई है, उस बारे में कांग्रेस का स्टैंड क्या है? क्योंकि जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं उनका ये कहना, सरकार के जो प्रवक्ता हैं, कि ऐसा अब जागरूकता के साथ किया जा रहा है, जनता की डिमांड को पूरा करने के लिए किया जा रहा है और कोरोना के मामले में सरकार पूरी शिद्दत से काम कर रही है। देखिए, अभी 10 दिन पहले तो बहुत विकट स्थिति थी और जैसे ही अनलॉक 3 चालू हुआ अब स्थिति विकट नहीं रह गई कोरोना की। तो सरकार की प्लानिंग कहीं कुछ नहीं है।
जैसा आ रहा है, जो दिमाग में आ रहा है वैसा काम हो रहा है सरकार की तरफ से। टेस्टिंग की स्थिति ये है कि कहीं रैंडम टेस्टिंग नहीं हो रही है। WHO ने एक सर्ट प्रिंसिपल बनाया है कि आइडेंटिफिकेशन एंड आइसोलेशन, और ये जब ही हो सकता है जब हम टेस्टिंग करें रैंडम। हमने देखा कि पूरे शहर में आपने 10 दिन लॉकडाउन रखा, लेकिन रैंडम टेस्टिंग कहीं नहीं हुई। हिदायतुल्लाह जी, ये रैंडम टेस्टिंग अगर नहीं होने जैसा बहुत संजीदा आरोप हो जाता है सरकार पर ये, क्योंकि कोरोना काल में भी यही अगर स्थिति है तो फिर हम कैसे काबू पाने की बात सोच सकते हैं। आपका फिरोज जी की बात पर क्या कहना है इस बारे में? देखिए, इस पूरा प्रदेश जानता है और देश भर में भी अगर मध्य प्रदेश की आप रैंकिंग मांगते हैं तो इस मामले में मध्य प्रदेश कहीं ज्यादा दूसरे राज्यों से स्वास्थ्य सुविधाओं में कोरोना के मामले को लेकर आगे है। अब आप बात करें टेस्टिंग की, तो टेस्टिंग हर जिले में सिर्फ जिला केंद्रों पे नहीं हो रही है। जिला केंद्रों से नीचे तक हम जो बड़े केंद्र हैं जिले के, उन केंद्रों तक पहुंच गए और वहां पर भी मशीनें खुद टेस्टिंग की लगा दी गई। जिस जगह पर ज्यादा हो रहा है, जैसे बात कर ली जाए कि बड़वानी के अंदर सेंधवा जो बॉर्डर पड़ता है बीजासन का, जहाँ से ज्यादा लोगों का आना जाना रहता है, प्रवासी लोगों का, अब वहां पर भी टेस्टिंग लेब हमने शुरू कर दी है। ये जितने बॉर्डर की चीजें हैं या जितने वो चीजें हैं जहाँ पर हमें लग रहा है कि यहाँ पर ज्यादा, यहाँ कहीं ना कहीं प्रवासी लोगों के कारण, कहीं ना कहीं कामकाजी लोगों के कारण ये चीजें बढ़ रही है या बढ़ सकती है, वहां पर भी टेस्टिंग लेब हो गई है और उन टेस्टिंग लेबों पर भी बड़ी क्षमता के साथ हो गई है। मतलब ऐसा प्रत्येक जिला है, कोई जिला ऐसा नहीं है जो 60 से 70 से टेस्टिंग से कम की क्षमता वाला हो, भले वो छोटा लिहाजपुर जिला भी क्यों ना हो, तो सारी जगह पर टेस्टिंग हो ही रही है। आप रैंडम टेस्टिंग की बात करने के बाद उसमें सिम्टोमेटिक है, उसको जाकर फिर वो अपनी टेस्टिंग करवानी ही पड़ती है। तो ये सारी सब चीजें हो रही है। और कौन सा ऐसा एरिया है, आपसे भी मैं पूछता हूँ, क्या आपके घर पर आकर किसी ने आपका ब्लड का सिचुएशन, ऑक्सीजन सिचुएशन और आपका क्या जो आपका फीवर का है वो क्या टेम्परेचर आपका अभी तक चेक हुआ है या नहीं हुआ? रत्नाकर जी बताइए, आपके घर कोई आया या नहीं आया? इसका बेहतर जवाब से अधिक बार आए होंगे। इसका बेहतर जवाब फिरोज जी दे सकते हैं, क्योंकि इस वक्त उनका ही कहना था कि भाई 10 दिन में अचानक ऐसा क्या हो गया 10 दिन के बाद में जो आपने और रियायत दे दी। तो फिरोज जी, भाई हिदायतुल्लाह साहब की बात से तो ये लग रहा है जी। फिरोज जी बोलिए। हिदायतुल्लाह जी की बात आपने अभी अगर सुनी होगी तो निश्चित रूप से उनका कहना है कि भाई सारे प्रदेश में टेस्टिंग की सुविधाएं दी गई हैं और उन्होंने ये तक दावा किया है कि हर किसी को घर पे जाके टेस्ट किया जा रहा है, चेक किया जा रहा है। इस बारे में आपका क्या कहना है, क्योंकि अभी आपने कहा था कि कहीं पर भी जांच नहीं हो रही है? जो भी लोग आए खाली पूछा और पूछ के चले गए, बस इतना ही टेस्ट। मेरी खुद की कॉलोनी में 2 बिल्डिंग में कोरोना पॉजिटिव हो चुके, और एक शुरुआत में हुआ, फिर उसके बाद एक बीच में हुआ और एक अभी रिसेंट हुआ। कहीं आसपास आपने टेस्टिंग नहीं की, मेरी खुद की टेस्टिंग नहीं की आपने। मेरा तो सीधा आरोप है। आप आ जाइए, मैं आपको सामने दिखा देता हूँ, लोगों से बात करा देता हूँ। हिदायतुल्लाह जी सुन रहे हैं आप इस बारे में? दूसरी बात ये है कि अगर मुझे अगर खुद को ये शंका है कि मुझे कोरोना है, तो हो सकता है तो मैं जाके टेस्ट करा लूं। ये सुविधा नहीं है किसी के पास, रैपिड टेस्टिंग के किट नहीं है किसी के पास। खुद अभी आप ही लोग मीडिया में बता रहे हैं कि जो हमारे कोरोना वॉरियर्स हैं, वो कोरोना वॉरियर्स को वेतन आधा दिया जा रहा है, जो लोग भी इस काम में लगे हैं। जो जूनियर डॉक्टर्स हैं, जो अपनी जान हथेली पे लिए हैं, आप उनको स्टाइफंड 350 रुपए दे रहे हैं। 10,000 रुपए का जो आपने बोनस का वायदा किया था वो बोनस नहीं दे रहे हैं। ये सब चीजें सामने दिख रही है ना। हम तो खुद देख रहे हैं कि आप 4 दिन पहले तक तो कोरोना इतना ज्यादा था। हेलो हिदायतुल्लाह जी, अब वही तो आपको इस पर अपना पक्ष रखना चाहिए, क्योंकि फिर उन्होंने बड़ी संजीदगी से बातें कही हैं कि कोरोना, अगर ये इस किस्म की बात कर रहे हैं तो आप देख लीजिए कि ये खुद कितने गंभीर व्यक्ति हैं। ये बोल रहे हैं कि मेरी कॉलोनी में हो गया, ये अपने आप को कांग्रेस के प्रवक्ता बताते हैं, ये अपने आप को कांग्रेस के बड़े नेता हैं। इन्होंने खुद क्यों नहीं करी? इन्होंने खुद उस मामले में, अगर आपकी टेस्टिंग करवाना जरूरी थी, आप क्या संकट नहीं कह रहे ना, आपके पास सिम्टम्स थे भैया और आपने अपनी टेस्टिंग नहीं कराई। लेकिन फिरोज सिद्दीकी उदासीन लोगों की वजह से, लेकिन आप जैसे लोगों की वजह से कोरोना बढ़ रहा है। आप जैसे जो लोग है ना, वो समाज में कोरोना फैला रहे। आप बोल रहे हैं कि आपके पास सिम्टम्स थे और आपके टेस्टिंग नहीं हो रही। अरे टेस्टिंग के लिए आपने बोला, न जाने कितने लोग जो टेस्टिंग के लिए जा रहे हैं। आप चले जाइए भोपाल के कितने टेस्टिंग हो रही है, आपको किसी ने मना किया है क्या? इतनी हजारों टेस्टिंग हो रही है, तो वो टेस्टिंग कहाँ से आ रही है? दूसरे कितनी हो रही है, कितनी हो रही है, पूछिए तो। टेस्ट नहीं करवा रहे और वो कितनी हो रही है? कोरोना फैला रहे हैं समाज में, पर डे कितनी हो रही है? पर डे कितनी हो रही है टेस्टिंग? इतनी अच्छी सरकार के साथ पहले सरकार बचाए
बचाने के नाम पर आपने कोरोना बचाने इसके अंदर फैलने दिया, और आप ये बात किस किस्म की बातें कर रहे हैं कि आप कोरोना संपर्क में व्यक्ति के थे और आपने टेस्ट नहीं करा। लेकिन किससे बात हुई, हिदायतुल्लाह जी, से आपकी बात हुई, कौन से सेंटर पे आप है बताइए, और आपकी टेस्टिंग नहीं हुई। हिदायतुल्लाह जी, अभी आधे घंटे में झूठ बोलने की आदत बंद करिए आप लोग। हिदायतुल्लाह जी, अभी आपने मुझसे पूछा था कि क्या आपके यहाँ टेस्टिंग हुई है। फिरोज़ सिद्दीकी ने ये साफ कहा कि जब उन्होंने खुद की जांच कराना चाहा तो उनकी जांच नहीं की गई। बहुत स्पेसिफिक वो बात कर रहे हैं अपनी कॉलोनी का। उनसे पूछ लीजिए कि मैं कहाँ हो सकती है भोपाल में, बता दीजिए आप। अगर मैं जांच कराना चाहता हूँ, मैं कहाँ हो सकती है ये बताइए। अगर आपके घर किसी ने आके ये पूछा कि आपको कोरोना है, ये पूछ के चला गया, ये पूछने आए थे वो जो स्वास्थ्य आप आ जाइए, मैं पूरी बिल्डिंग में पूछवा देता हूँ। ये घर घर की कहानी है। टेस्ट नहीं करा आपसे, आपके सिम्टम्स नहीं पूछे, कितनी टेस्टिंग हो रही है भाई? आप तो अरे क्यों चिल्ला रहे हैं, मुझे गला बैठ जाएगा भाई। आप तो ये बताइए क्यों टेस्टिंग हो रही है, कितनी टेस्टिंग हो रही है पर डे? मैंने बोला आपने अपनी पार्टी को कहीं जगह बातचीत करिए आपने। ये जो आपका इस किस्म के बिरले व्यक्ति मध्य प्रदेश में मिले हैं, जिसके पास किसी व्यक्ति ने जाके पूछा कि आपको कोरोना है, आपने बोल दिया नहीं और वो चले गए, ऐसी रिपोर्टिंग हो रही है। लोग हंसते हैं, ऐसी ही रिपोर्टिंग हो रही है। आपकी ये सही है, बेवकूफी की बातें ये सही है, ये मीडिया में भी आई है ये चीजें। हिदायतुल्लाह जी, रत्नाकर जी आपको बता देंगे, हिदायतुल्लाह जी, मीडिया में भी आई है ये चीजें। हिदायतुल्लाह जी, एक अभी जो इस हमारी जो बातचीत में एक चीज़ लगातार फिरोज सिद्दीकी आपसे पूछना चाह रहे हैं कि पर डे लगभग कितनी टेस्टिंग हो रही है, और वाकई हमारे चैनल के माध्यम से प्रदेश की जनता भी जानना चाहेगी कि सरकार के नुमाइंदे क्या बता रहे हैं। आप मेरी बात सुनिए। पूरे देश के जो औसत टेस्टिंग है उसमें मध्य प्रदेश सबसे आगे है। ये हम नहीं बता रहे, ये भी आप ही का चैनल बता रहा था, या आप ही का चैनल उस पर चला रहा था। आपकी जो रिपोर्टिंग कोरोना की उसी के अंदर तो आपने बता देखा होगा, आप तो बता दीजिए कितनी हो रही है। लगातार क्षमताएं बढ़ रही है, लगातार हम टेस्टिंग कर रहे हैं जो जितने लोग सामने आ रहे हैं। लेकिन मैं तो ये बोल रहा हूँ कि कांग्रेस के प्रवक्ता ये बैठ के बोल रहे हैं कि मैं तो संपर्क के व्यक्ति के हूँ कोरोना के, और उसके बाद मैंने ना तो अपनी जांच करवाई, ना मेरे से किसी ने बोला। अब आपको न्यूता देने आएंगे भैया, अब आपको तो हम वो पीले चावल डालेंगे, कंकु चावल। क्या फिरोज सिद्दीकी जी, आपका कोरोना का टेस्ट करवाना है, बीमार होने वाले हो, ऐसा होगा। आप गए किसी सेंटर भैया, आपने कुछ कर लिया भाईजान, कहीं टेस्ट करवाने? हिदायतुल्लाह जी, यहाँ मेरा एक छोटा सा आपसे अगला, आपने कहा कि भाई हमारे चैनल ने ये बात बताई थी कि लगातार टेस्टिंग हो रही हैं, लेकिन हमारे ही चैनल ने बात भी बताई थी कि किस कदर भोपाल में तेज़ी से संक्रमण बढ़ रहा है। एक दिन में 11 मौतें दर्ज की गई लॉकडाउन की अवधि ख़त्म होने के बाद में। हम लॉकडाउन के बात पर अगर आते हैं, जो और रियायतें जो दी गई हैं, सरकार कैसे इस चैलेंज से निपटने की तैयारी कर रही है? क्योंकि देखिए मामले तो तेज़ी से बढ़ते चले जा रहे हैं, मौतों का भी फिगर बढ़ता चला जा रहा है, तो इस डिसीजन को कैसे जस्टिफाई करेंगे हम जब मौतें बढ़ रही हैं, संक्रमण बढ़ रहा है, उसके बाद अगर लॉकडाउन में और रियायत दी गई है तो? देखिए, मैं बोल रहा हूँ कि जितनी हमारी हानि हो रही है उससे ज्यादा मरीज हमारे रोज स्वस्थ होकर घर पहुंच रहे हैं। अब जो फिरोज सिद्दीकी अपनी बात बता रहे थे, मेरी व्यक्तिगत बात सुनिए जो मैं बता रहा हूँ, ये बताना नहीं चाहिए। मेरे पिताजी 83 इयर्स के, 83 साल की उम्र में उनको कोरोना हुआ, बड़वानी जिला अस्पताल के कोविड के सेंटर में 10 दिन रहने के बाद उनकी छुट्टी हो गई। मतलब 83 इयर्स के मेरे पिताजी है, मैंने उसे डाला भी है सोशल मीडिया पे, वैसे मैं डालता नहीं हूँ कभी। मेरे पिताजी मतलब 83 इयर्स का आदमी सर्वाइव कर रहा है। आप दिल्ली के अंदर या महाराष्ट्र के अंदर इस किस्म की चीजें देख लीजिए कि 60 साल के ऊपर के व्यक्तियों के साथ क्या हो रहा है। तो आप अपनी कहाँ बात करवा रहे हैं? और उसके बाद फिरोज सिद्दीकी जी, हमने स्वयं अपने टेस्ट करवाए। 2 साल की मेरी अपनी बच्ची का भी मैंने टेस्ट करवाया और मेरा करा, तो मेरी बच्ची इसलिए कर दिया कि मैं बीजेपी का हूँ और आप कांग्रेस का है तो आपका नहीं कर रहे हैं। इस किस्म की बातें यहाँ पर बैठ के करते हैं आप लोग। तो लगातार टेस्ट बढ़ रहे हैं, लगातार हमारे स्वस्थ होने की जो स्वस्थ हो रहे हैं हमारे लोग, उनकी संख्या भी लगातार बढ़ रही है। और इस मामले में अवेयरनेस, देखिए मैंने बार बार बोला, जो बात हम बोल रहे हैं, जो बात सरकार बोल रही, जो बात शिवराज जी लगातार बोल रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी कि लगातार हमको अपनी अवेयरनेस बनानी पड़ेगी। मास्क की बात हो, लगातार हाथ धोने की बात हो, सैनिटाइजेशन की बात हो, तो लोगों से 2 गज से ज्यादा दूरी बनाने की बात हो, ये सब कुछ करना पड़ेगा और इसके कारण बचेंगे। इस कोरोना काल में मेरे 3 बार टेस्ट हो चुके हैं क्योंकि मैं संक्रमितों के संपर्क में था, लेकिन तीनों बार मेरी रिपोर्ट नेगेटिव आई क्योंकि कहीं ना कहीं मैंने प्रिकॉशन ले रखे थे, कहीं ना कहीं मैं गाइडलाइन को फॉलो कर रहा था। तो इन सब चीजों का हमें ध्यान रखना चाहिए क्योंकि हम इन चीजों को भी रोक नहीं सकते। क्योंकि आप बोल रहे हैं कि एक तरफ अगर हम छोटे मार्केट खोल रहे तो हमको दूसरी तरफ
जाना है, अगर होटल्स की बात कर रहे हैं तो जब व्यापार बढ़ेगा तो लोगों का आना जाना शुरू होगा, तो प्रॉपर सैनिटाइजेशन हो, सारी चीज हो, और हमें भी अवेयरनेस रखनी पड़ेगी इस मामले के अंदर। जी जी, फिरोज सिद्दीकी जी, हिदायतुल्लाह साहब ने जो अभी हमारे सामने पूरी बात रखी है, उसमें एक अहम चीज़ तो वाकई ये है कि लोगों को खुद भी अब अपनी सेहत का ख्याल रखना पड़ेगा। कांग्रेस राज्य में मुख्य विपक्षी दल है, जनता के लिए क्या इस जागरूकता के अभियान में ये पार्टी भी अपने स्तर पर अब कुछ और प्रयास करेगी? देखिए, कांग्रेस तो तैयार है। कांग्रेस ने तो पहले दिन से कहा कि हम सरकार को अपना समर्थन देते हैं कोरोना से लड़ने के लिए। वो जो भी कदम उठाना चाहती है सरकार, कांग्रेस पार्टी साथ है उनके। आप खुद ही देखिए कि दिग्विजय सिंह जी हों या कमलनाथ जी हों, दोनों ने हमेशा लेटर लिखे, कई सारे सुझाव दिए मुख्यमंत्री महोदय को, लेकिन कहीं किसी लेटर का जवाब नहीं आया। नहीं, लेकिन दिग्विजय सिंह जी ने ही मुख्यमंत्री के अस्पताल में एडमिट होने पर एक तरीके से कटाक्ष किया था कि आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं की गई क्योंकि आप सीएम थे, मेरे खिलाफ कर ली गई। तो इसमें कहीं गंभीरता कम नहीं होती है क्या कोरोना जैसे इशू को लेकर? क्यों, सही बात है, कानून भाई एक बराबर है। आप किसी को भीड़ इकट्ठा करने के लिए आप किसी के ऊपर एफआईआर करते हैं तो आपके ऊपर रत्नाकर जी होगी और मेरे ऊपर नहीं होगी, ये कैसे होता है? देश में कानून सबके लिए एक बराबर है। तो ये बात अगर उन्होंने कही है तो सही कही है दिग्विजय सिंह जी ने कि आप दूसरों के ऊपर तो एफआईआर कर देते हैं, आपके स्वयं के लोग ये काम करते हैं तो एफआईआर नहीं होती। तो एक प्रदेश में दो कानून कैसे हो सकते हैं? ये बात भी उन्होंने सही की। दूसरी बात ये है कि अगर इतनी ही इनकी फैसिलिटीज अच्छी हैं तो देखिए सब लोग प्राइवेट अस्पतालों में जाने के लिए मजबूर है। क्यों स्थिति इतनी खराब है? वेंटिलेटर्स की स्थिति क्यों खराब है? आज तक सरकार तो ने सरकार का अधिकार, देखिए मुझे कंप्लीट करने दीजिए मुझे। आज तक एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कोई डॉक्यूमेंट सरकार ने रिलीज किए कि हमारे पास ये स्थितियां हैं आज तक? कभी कोई चीज, ताकि जनता में एक भरोसा पैदा हो। मीडिया से तो लगातार बात हो रही है, सिर्फ बात हो रही है ना, सिर्फ बात हो रही है, भाषण हो रहे हैं, नहीं, मीडिया को ऑफिशियल फिगर रिलीज किए जा रहे हैं, रोज बात भी हो रही है मीडिया से लगातार। खैर, तो मैं माफी चाहूंगा आप दोनों साहिबान से, हमारे लिए वक्त की थोड़ी सी पाबंदी है। फिरोज सिद्दीकी साहब कांग्रेस प्रवक्ता, हिदायतुल्लाह शेख साहब भाजपा प्रवक्ता, आप दोनों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और आपसे विदा लेते हैं फिर आरम। तो आपने सुना मध्य प्रदेश में भोपाल की अगर हम बात करें, और इस तरीके से कोरोना के जो हालात विकराल होते चले जा रहे हैं, उसके बीच में अनलॉक 3 में और रियायतें देने का फैसला जोखिम से भरा नज़र तो आता है। ख़ास तौर से जोखिम और तब बढ़ जाता है जब कोरोना के केसेस कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। लेकिन साथ ही, जैसा अनुपम अग्रवाल जी से बातचीत में भी हमारी समझ में आया था, जैसे आम लोगों से बात करो तब भी समझ में आता है कि लोग ये भी चाहते हैं कि अभी बंदिशें ख़त्म की जाएं, अब हम और प्रतिबंध में नहीं रह सकते। तो सबसे ज़रूरी हो जाता है आपका, हमारा, यानी आम जनता का अब सोशल डिस्टेंसिंग सहित कोरोना से बचने के और उपायों के प्रति खुद के लिए बहुत सख्त हो जाना। हमें सख्ती अपने ऊपर लागू करनी पड़ेगी, हमें सोशल डिस्टेंसिंग को अपने जीवन में अनिवार्यता की तरह उतारना पड़ेगा। साफ सफाई को, सैनिटाइजेशन को और चीज़ों से बचने के जितने भी एहतियाती उपाय हो सकते हैं उन सबको पूरी सख्ती से अपने ऊपर लागू करना पड़ेगा, क्योंकि कहा गया है ना, आखिर ज़िंदगी है आपकी और फैसला भी है आपका। तो अब इजाज़त दीजिए, किसी और कार्यक्रम में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।